हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब एकदम बढ़िया होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की जो वीडियो है वो हमारी नेशनल इनकम की आखिरी वीडियो होने वाली है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और आज की वीडियो में आप लोगों को क्या कराने वाला हूं? आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आपकी जो इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडेड मेथड में एक्चुअली मिक्स्ड इनकम में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो नेशनल और इनकम एक्सपेंडिचर मेथड की मिक्स्ड वीडियो होगी। और इस चीज के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पिछली पूरी वीडियोस का आइडिया होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं देन बिलीव मी आप निराश होकर जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो मेरी एक सजेशन है, अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप पीछे की वीडियोस को जरूर देखना और अपने रिस्क पे अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हो तभी देखना। नहीं समझ आया तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। और आज की जो वीडियो है इसे करने के बाद, इसमें जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं उन्हें करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि आपको आई थिंक कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठाओगे आपको वो आता होगा, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 53 है। अगेन जो मैंने बेस बुक बनाई है वो हमारी बेस बुक जो है वो संदीप गर्ग है। मैं संदीप गर्ग बुक को काफी पसंद करता हूं और उसी के क्वेश्चंस कराना प्रेफर करता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी एमपी निकालने के लिए कहा है इसने। और दूसरी चीज क्या निकालनी है? सब्सिडीज निकालनी है। यानी कि एक एग्रीगेट निकालना है, वो जो 8 एग्रीगेट्स थे उसमें से वन ऑफ द एग्रीगेट हमें निकालना है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है? सब्सिडी। सब्सिडी इज नॉट अ एग्रीगेट, सब्सिडी बीच में इक्वेशन में बीच में आने वाली एक चीज है। याद करना, पहली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई एग्रीगेट आपको निकालना है तो वो आप आराम से निकाल लेंगे। बट अगर आपको एग्रीगेट के अलावा कोई चीज निकालनी है देन आपको दो एग्रीगेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। एक को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, एक को इक्वल टू के राइट साइड में रखना पड़ेगा। और जो पूरी इक्वेशन आप बना लोगे उसके बाद उसमें वो जो बीच में आने वाली चीज है वो आप उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये बात मैंने अजीब सी क्या बोल दी है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सिर्फ मैं ओरली आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब जरा देखना, आपको किस मेथड से आंसर निकालना है इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समान कैसे दे रखे हैं। जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं आप देखो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल किस आइटम कौन से मेथड से बन रहे हैं। जीडीपी एमपी, एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर मेथड में चार चीजों को प्लस करते हैं तो जीडीपी एमपी आ जाता है। यहां भी जरा देखना, क्या जीडीपी एमपी की सारी चीजें आपको दे रखी हैं? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तीसरी चीज थी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो उसके दो बच्चे दे रखे होंगे, जीएफसीएफ यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस उसकी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है या इंक्रीज इन इन्वेंट्री है वो दे रखी होगी। तो यहां पे आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और नेट एडिशंस टू स्टॉक दे रखा है। ये बेसिकली चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, सब एक ही बातें हैं। तो ये भी तीसरी चीज भी दे रखी है। और चौथी चीज क्या थी? नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीजें दे रखी है। यानी कि जीडीपी एमपी तो यूं मजाक में निकल जाएगी। आइए जरा देखते हैं। जीडीपी एमपी तो आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है मैंने क्यों स्पेसिफिकली बोला। आपको देखो यहाँ पे इनकम मेथड के समान दे रखे हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, आपको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, और भी देखो सिर्फ दो चीजें दे रखी है इनकम मेथड से रिलेटेड, बाकी चीजें दे ही नहीं रखी। तो इनकम मेथड से निकालना तो वैसे ही आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए जीडीपी एमपी, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई 44,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 7,000 ये दे रखा है। फिर उसके बाद से हटा दो, फिर जीडीसीएफ। जीडीसीएफ अगर नहीं दे रखा तो क्या निकाला हुआ है? जीएफसीएफ दे रखा है 13,000। देखो एक बार दोबारा बता देता हूं, जीडीसीएफ अगर नहीं दे रखा तो उसके नीचे दो बच्चे हैं, एक जीएफसीएफ और एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग नामों से दे रखी होगी, उसमें बेसिकली आपको क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पिछली वीडियो में मैंने इसके अलग अलग नाम आपको बता दिए थे। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा जीडीसीएफ निकल के आ जाएगा। तो यहां पे 13,000 प्लस नेट एडिशंस टू स्टॉक यानी कि 10,000 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये पूरा मिलके ये ब्रैकेट क्या चीज है? ये जीडीसीएफ है बेसिकली। देन लास्ट चीज है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट दे रखा है आपको कितना? 4800 और इंपोर्ट आपको कितना दे रखा है? 5600। यानी कि 4800 माइनस 5600 करना। बेशक आंसर माइनस में आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मत करना। तो इसको जरा सॉल्व करें तो कैसा आएगा? 44,000 प्लस 7,000 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 51,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 23,000 प्लस
4800 माइनस 5600 ये हो जाएगा -800 ब्रैकेट में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -800। तो जीडीपी एमपी आ जाएगी 51,000 प्लस 23,000 माइनस 800, ये आ रहा है 73,200। आई गेस इन करोड़ है, यस इन करोड़ फिगर दे रखी है, यानी कि जीडीपी एमपी आपका आ गया है कितना 73,200। खुशी की बात नहीं है, अब जरा देखना, अभी सिर्फ आपका एक पार्ट निकला है, आपको दूसरा पार्ट निकालना है, यानी कि सब्सिडीज निकालना है। सब्सिडीज जो होगा ना बेटा, इसका डायरेक्टली निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। सब्सिडीज निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको किसी दो एग्रीगेट्स को कंपेयर करना होगा। एक एग्रीगेट तो अभी अभी आपने निकाल लिया है जीडीपी एमपी, दैट इज 73,200। एक एग्रीगेट देखना आपको जरूर दे रखा होगा, कहां दे रखा है, एनएनपीएफसी आपको दे रखा है। एनएनपीएफसी कितना दे रखा है, 61,700। एनएनपीएफसी दे रखा है 61,700 करोड़। नाउ द थिंग इज, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को यूज करके एक इक्वेशन फॉर्म करो। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है। जब आपको एग्रीगेट के अलावा किसी और चीज को निकालना होता है, जैसे कि सब्सिडीज या फिर डेप्रिसिएशन या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कोई भी चीज निकालनी है, आप किसी भी एग्रीगेट को लेफ्ट में ले लो और किसी भी एग्रीगेट को राइट में ले लो। बट हाँ, जिसको लेफ्ट में ले रहे हो इक्वल टू के, उसे आपको डाउन लेना पड़ेगा, और जिसे राइट में ले रहे हो उसे अप लेना पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एनएनपीएफसी को मैं लेफ्ट में ले रहा हूं, तो एनएनपीएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिया, और यहां पर रफ में मैंने ऐसे डाउन में ले लिया। जीडीपी एमपी को फिर मैं इक्वल टू के राइट साइड में लूंगा, और उसको कहां पे लूंगा, अप में ले लूंगा। अब देखना जरा, जी से एन पे जाना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो मैं प्लस कर दूंगा एनएफआईए, प्लस एमपी से एफसी जाना है तो मैं माइनस कर दूंगा एनआईटी, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस कर दूंगा एनआईटी, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। एनएनपीएफसी आपका कितना दे रखा है 61,700, जीडीपी एमपी आपको कितना दे रखा है 73,200, माइनस डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको ये 4,000 रुपीज, 4,000 डेप्रिसिएशन, प्लस एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए अरे तो डायरेक्टली दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है -300, तो ब्रैकेट में लिख दिया -300, माइनस एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ब्रैकेट खोलना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको बेटा दे रखा है ये 9,000 रुपीज, तो 9,000 माइनस, या तो आप सब्सिडी पूरा नाम लिख दो, ये मैं तो एक्स मान लेता हूं, तो स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन में लिख लेना लेट सब्सिडीज बी एक्स, तो यहां पे -x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो इस इक्वेशन में आपको सब चीजों की वैल्यू दे रखी है एक्सेप्ट दिस x। आप क्या करोगे, सबको एक साइड में ले जाके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो सॉल्व करना भी मैं थोड़ा सा सिखा देता हूं आपको। देखो सबसे पहले 73,200 में से माइनस कर दो 4,000, तो ये हो जाएगा 69,200, 69,200। फिर इसमें से माइनस करना है 300, देखो ना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -300 हो गया, देन माइनस इंटू में 9,000, -9,000, और फिर माइनस इंटू में -x प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x होता है, ये लो, और इधर 61,700 है। अब x की वैल्यू देखो मैं ओवरऑल निकाल देता हूं, 69,200 -300 -900, तो 68,000 हो जाएगा। 68,000 जब उधर जाएगा 68,000 68,000 माइनस 61,700, तो ये 6,300 आना चाहिए टेक्निकली। मैं एक बार चेक कर लूं क्या आंसर हमारा सही है या नहीं है, मुझे कैलकुलेशन का डाउट हो रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। 53 हाँ, मुझे डाउट जो था वो डाउट मेरा गलत नहीं था। आइए जरा एक बार दोबारा देख ले। अच्छा जीडीपी एमपी तो देख ले सही है या नहीं है, 73,200 ये तो बिल्कुल ठीक है। जीडीपी एमपी को मैंने इधर राइट में लिया, अप में ले लिया, इधर ठीक है। जी से एन पे जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाने के लिए प्लस कर देंगे एनएफआई, एमपी एफसी जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। 61,700 है एनएनपी एफसी, जीडीपी एमपी है 73,200 माइनस डेप्रिसिएशन है हमारा 4,000, ठीक है, प्लस एनएफआईए कितना है -300, एब्सोल्युटली करेक्ट, माइनस एनआईटी, एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 9,000 माइनस सब्सिडी प्लस एक्स, सब कुछ तो ठीक किया है। जरा चेक कर लो एक बार, 73,200 माइनस 4,000, फिर -300, फिर -9,000, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 59,900 आ रहा है, और 61,700 में से 59,900 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,800 आ जाएगा।
सब्सिडीज हमारा कितना है 1800, दिस इज द आंसर। रुपीज और करोड़ आप लगा लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन खत्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई विल से दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पेपर के लिए। अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन खुद उठ के नहीं आया तो इसमें से एक पार्ट जो डेप्रिसिएशन वाला है ये आ सकता है, और ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीसीएफ वाला पोर्शन है विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन, उसको करने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डेप्रिसिएशन, दो चीजें निकालनी है। जब बात होती है नेशनल इनकम की, यानी कि नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी, हमें एनएनपीएफसी निकालना है, निकाल देंगे। क्या क्या सामान दे रखा है, ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं, ओके कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए एनएनपीएफसी आपको एक्सपेंडिचर मेथड के सामान दे रखे हैं। देखो कौन कौन से, सबसे पहले देखो, अरे यार चार्जिंग खत्म, एक सेकंड, मैं पेंसिल मेरी 10 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, तब तक बात कर लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, 6 पॉइंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 4th पॉइंट दे रखा है आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपको 3rd पॉइंट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, उसके लिए देखो आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, और चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है। वेरी गुड। और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स के लिए तो आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, नेट इंपोर्ट दे रखा है। तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस करते थे तो नेट इंपोर्ट्स तो माइनस करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आओ जरा, मैं कहूंगा इसे और भी इंपॉर्टेंट लगा दो, एक चांद सितारे, और ये लो 4 स्टार 4 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बाय डिफॉल्ट क्या निकालते हो एक्सपेंडिचर मेथड में, जीडीपीएमपी निकालते हो। ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए सारी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में डाल दी है। अगर ये क्वेश्चन हो गया देन बिलीव मी एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो बच्चे थे, एक था जीएफसीएफ और एक था क्या, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के देखो बहुत सारे नाम है, और नाम देख के आपको पता चल जाएगा या तो इन्वेंट्री दे रखी होगा या स्टॉक दे रखा होगा, तो समझ जाना उसी की बात की है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आपको ग्रॉस दिख गया और फिक्स्ड भी दिख गया, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक देख के कंफ्यूज मत होना, ये डोमेस्टिक ही होता है बाय नेचर, डोमेस्टिक कभी लगा दिया कभी नहीं लगाया वो वाली बात है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, वन एंड द सेम थिंग है। जीएफसीएफ आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 125, जीएफसीएफ दे रखा है 125, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम मैंने बताया स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 10, तो 125 प्लस 10 इज जीडीसीएफ। देन लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, नेट इंपोर्ट दे रखा है -20। तो देख नेट इंपोर्ट, भाई बड़ी कंफ्यूजन है। देखो अगर नेट इंपोर्ट होता, मेरी बात ध्यान से सुनो, नेट इंपोर्ट अगर 20 होता तो देखो ब्रैकेट में -20 लेता, यस। अब नेट इंपोर्ट -20 दे रखा है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +20 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। और ये पता है नेट इंपोर्ट -20 का मतलब क्या है, कि अल्टीमेटली ये नेट एक्सपोर्ट है। कंफ्यूज कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। नेट इंपोर्ट अगर पॉजिटिव होता, इसका मतलब होता कि इंपोर्ट आपका एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इसलिए इंपोर्ट नेट इंपोर्ट सॉरी, इसलिए नेट इंपोर्ट वर्ड यूज हुआ है। अगर नेट इंपोर्ट्स -20 है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो इससे अच्छा नेट एक्सपोर्ट ही लिख लेते। तो ये माइनस माइनस होके +20 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बस ये हो गया। देन इसे सॉल्व करेंगे, 800 प्लस 125 925, 925 प्लस 30 955, जीडीपीएमपी आ गया 955। पर निकालना क्या है, हमें नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि एनएनपीएफसी निकालना है। तो एनएनपीएफसी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वेशन बना देंगे। जो एग्रीगेट निकालना है बेटा उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लेंगे, एनएनपीएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लेंगे, और इधर रफ में डाउन में ले लेंगे। और जो एग्रीगेट दे रखा है यानी कि जीडीपीएमपी, उसको इक्वल टू के राइट साइड में ले लेंगे, और यहां पे बेटा अप ले लेंगे। नाउ जी से एन पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए, एमपी से एफसी जाना है तो माइनस करेंगे एनआईटी। नाउ जीडीपीएमपी आपको कितना दे रखा है 955, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, ओ डेप्रिसिएशन तो पता ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, अगर किसी बच्चे का दिमाग लगाने का मन है तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद दिमाग लगा लो।
अब बाकी बच्चों के लिए मैं तो देखो करा रहा हूं, क्योंकि अगर टाइम दूंगा तो फिर वो एब्सोल्यूट वाली चीज नहीं है, वो पॉज करके आप रोक सकते हो चाहो तो। आप एक बार खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो अब वीडियो में देखना। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन में पता क्या दे रखा है यार, इसे रुको रुको रुको। हाँ, यहां पे देखना, आपको जीएफसीएफ दे रखा है कितना, देखो जीएफसीएफ आपको दे रखा है 125। अच्छा जीएफसीएफ आपको नहीं लगता दो चीजों से बन सकता है? मतलब अगर आपको जीएफसीएफ निकालना है तो आप एक चीज नहीं कर सकते हो कि अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एनएफसीएफ दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो वो जीएफसीएफ के इक्वल होगा। यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखो जीएफसीएफ और एनएफसीएफ में सिर्फ एन और जी का फर्क है बेटा, बाकी सब तो इनमें सेम है। और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना हो तो हमें ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन। आपको क्वेश्चन के अंदर खुशकिस्मती से जीएफसीएफ कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 125, तो यहां लिखो 125। एनएफसीएफ भी आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100। तो यहां से डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा क्या? तो डेप्रिसिएशन विल बी 125 माइनस 100 यानी कि 25। तो डेप्रिसिएशन यहां पे क्या हो जाएगा 25। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर प्लस करेंगे एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पूरा स्ट्रेट नाम दे रखा है 5, ऐड कर देंगे। माइनस एनआईटी, एनआईटी क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है डायरेक्टली 5, ये लो 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5, ये दोनों कट जाएंगे, 955 माइनस 25, ये हो जाएगा 930। आई होप इन सीआर होगा करोड़ में, एनएनपीएफसी हो गया 930। एग्जाम्पल नंबर 48 25 एक्सक्यूज मी 930, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एनएनपीएफसी आ गया 930 और डेप्रिसिएशन तो मैंने यहां से निकाल दिया ना 25। ठीक है, दो चीजें मांगी थी, डेप्रिसिएशन और नेशनल इनकम, दोनों हमने निकाल दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ आ जाओ अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन। ये है एग्जाम्पल नंबर 55। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मे बी 40 मिनट 45 मिनट तक खिंच सकती है, बट अगेन हमें एक कंक्लूजन निकालना है इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ठीक है, हाँ आपसे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएफसी आपको निकालना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकालनी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। फेयर एनफ, देखते हैं निकाल लेंगे, कर लेंगे कर लेंगे। रियली यार मुझे एक डाउट हो रहा है कि मैंने क्वेश्चन कहीं पहले तो नहीं करा रखा। एक मिनट देखने दो यार, शायद मैंने क्वेश्चन नहीं, अभी शायद नहीं कराया। अच्छा अगर करा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वीडियोस में शायद हो गया है, बट नहीं कराया तो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। जीडीसीएफ आपको निकालना है, जीडीपीएफसी निकालना है। अब मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा सामान किसके दे रखे हैं, जीडीपीएफसी के नियर क्या है, जीडीपी एमपी है या फिर एनडीपीएफसी है? ऑफ कोर्स एनडीपीएफसी और जीडीपी एमपी ऑलमोस्ट सेम सेम से हैं, क्योंकि देखो अगर एनडीपीएफसी हमारा कहां से निकलता है, इनकम मेथड से, और जीडीपी एमपी हमारा कहां से निकलता है बेटा, जीडीपी एमपी हमारा निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आप ये मेथड भी चूज कर सकते हो, ये मेथड भी चूज कर सकते हो, इनकम या एक्सपेंडिचर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में सामान किसका ज्यादा दे रखा है, आइटम किसके ज्यादा दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर के या इनकम के? जरा देखते हैं, पहले इनकम का देख लेते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा मिक्स्ड इनकम कहीं दे रखी है क्या? मिक्स्ड इनकम आई गेस नहीं दे रखी है मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी। तो हाँ इनकम मेथड के ऑलमोस्ट सारे सामान दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं इनकम मेथड से जीडीपीएफसी बनाएंगे। तो इनकम मेथड से बाय डिफॉल्ट हमारी क्या चीज निकलती है, एनडीपीएफसी निकल जाती है। कैसे करेंगे जरा देखना, सबसे पहले आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 800, 800 इज योर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा आपका रेंट कितना है 150, तीसरा आपका इंटरेस्ट कितना है बेटा 100, ये देखो 100, चौथा प्रॉफिट कितना है आपका 200। अच्छा प्रॉफिट 200 दे रखा है, नीचे डिविडेंड भी दे रखा है। भाई डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड इफ प्रॉफिट इज गिवन देन डिविडेंड को कौन पूछ रहा है मेरे भाई, उनका पापा दे रखा है, तो बच्चे की कोई औकात नहीं है उस केस में। और मिक्स्ड इनकम हमारा जीरो है, तो भाई जीरो है। इन्हें प्लस करेंगे तो 950, 1050, 1250 रुपीज 1250 एनडीपीएफसी आ गया।
बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड एनडीपीएफसी, हमें निकालना है जीडीपीएफसी। तो जीडीपीएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लिया और यहां पे डाउन में ले लिया, एनडीपीएफसी को राइट में ले लिया और यहां पे अप में ले लिया। एन से जी पे जाना है तो सिंपली ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, रेस्ट अदर थिंग्स आर सेम टू सेम। 1250 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ओ ओ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा तो निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा तो भाई मतलब आंसर नहीं आ पाएगा। कोशिश करते हैं एक बार। हाँ, इन तीन चीजों में से आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड की तीन चीजें दे रखी हैं जहां से आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा। एक बार वीडियो पॉज करके आप निकालने की कोशिश करो। मैं तो देखो नॉर्मली करा रहा हूं, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करना। आपको देखो क्या दे रखा है, जीडीसीएफ दे रखा है। तो हमें पता है कि जीडीसीएफ के दो बच्चे होते हैं, एक होता है जीएफसीएफ और एक होता है हमारा चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा जीडीसीएफ आ जाता है। क्वेश्चन में जीडीसीएफ अगर दे रखा है आपको 300 और आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 200, ओए होए होए, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जीएफसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है, एनएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। यानी कि 200 प्लस डेप्रिसिएशन कर दूं, एनएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जीएफसीएफ आ जाएगा। और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है, ये दे रखा है 50 और जीडीसीएफ आपको दे रखा है 300। तो इक्वेशन देखना कैसे बनेगी, जीडीसीएफ इज इक्वल टू जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। ये ना मुझे लग रहा है पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में यही क्वेश्चन कराया है मेरी मेमोरी को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। तो जीडीसीएफ जरा देखना, पर हाँ उसमें मैंने आपको एक बात और बोली थी कि आपको शायद समझ अच्छे से नहीं आया होगा, तो यहां पे समझ आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड हम कर चुके हैं। फिर जीडीसीएफ जो है वो 300 दे रखा है, जीएफसीएफ की जगह आपको क्या लिखना है, 200 प्लस डेप्रिसिएशन लिखना है, प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह आप क्या लिख दोगे, 50 लिख दोगे। डेप्रिसिएशन आपका कितना आ जाएगा, 300 माइनस 250, 50 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई बेटा 50। 1250 प्लस 50 इज इक्वल टू 1300 रुपए आ गया हमारा जीडीपीएफसी। आंसर चेक कर लें एक बार, जीडीपीएफसी हमारा आ गया है 1350, 1300, हाँ ठीक है 1300 आंसर आ गया है। बट अगली चीज हमें क्या निकालनी है, अगली चीज हमें निकालनी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब भाई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है तो हमें देखना है कि हमें कौन से दो एग्रीगेट्स को इक्वेट करना है। आपके पास देखो, आपके पास एनडीपीएफसी भी है, आपके पास जीडीपीएफसी भी है। आपको अच्छा देखो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहां पे आएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे, डी से एन पे जाने के लिए एनएफआईए होता है, और एनएफआईए में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड होता है, यानी कि डी से एन पे होना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताओ, इन दो एग्रीगेट्स को कंपेयर करके कुछ पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों के बीच में डी टू डी है, तो यहां पे एनएफआईए तो आएगा ही नहीं। तो फिर किन दो एग्रीगेट्स को कंपेयर करेंगे, इधर देखना, एक एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी दे रखा है कितना, 1400। इसे एक बार लिख देता हूं, जीएनपी एट एमपी 1400 दे रखा है, 1400 फेयर एनफ। मैं चाहूं तो अब इसको कंपेयर इससे कर दूं या फिर इसको कंपेयर कर दूं इससे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि जीडीपीएफसी और जीएनपी एमपी आसपास के लग रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अब मेरा मन कर रहा है, कह रहा है कि आपका मन कह रहा है कि जीडीपीएफसी को सर आप लेफ्ट में ले लो, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मैंने जीडीपीएफसी को ले लिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, डाउन में ले लिया, और जीएनपी एमपी को मैं राइट में ले लूंगा और यहां पे अप में ले लूंगा। एन से डी पे जाना है तो माइनस कर देंगे एनएफआईए, एमपी से एफ से जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। जीडीपीएफसी आपको कितना दे रखा है बेटा, 1300, ये देखो। जीएनपी एमपी आपको दे रखा है 1400, माइनस एनएफआईए क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्वेश्चन में आपको ये देखो 100% फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 60, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 60। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है आप उसको एक्स मान लो, और माइनस एनआईटी आपको कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है 120। तो यहां से अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हो,
देखो कैसे निकालेंगे, 1400 माइनस 60, ये हो जाएगा 1340। 1340 में से 120 माइनस करेंगे तो 1220, 1220 1300 में से माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा 80 आ जाएगा। क्या मैं आंसर चेक कर लूं? 80 आ रहा है आंसर भाई, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लीज आप देख लेना, ये अच्छा एडवांस क्वेश्चन है एक, आपको अगर ये आ गया तो मतलब चीजें सॉर्टेड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इलस्ट्रेट एग्जांपल नंबर 56। क्वेश्चन में क्या मांगा है, देखो तीन चीजें निकालनी है, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफिकल्ट, वैसी वाली सिचुएशन में है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करो, पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालो, फिर आप निकालो नेशनल इनकम, और फिर तीसरी चीज निकालनी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखते हैं भाई, कर लेंगे कोशिश। अच्छा एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां पे आता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है चेंज इन स्टॉक में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, है ना। और ये चेंज इन स्टॉक कहां पे आएगा? चेंज इन स्टॉक जहां तक मुझे याद है, वो जो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीसीएफ है, उसके दो बच्चे थे, एक था जीएफसीएफ और दूसरे का नाम क्या था? चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यस और नो? यानी कि इसके अंदर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक की जगह मिल सकती है, यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है आइटम। आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ आपको दे रखा है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, ये दे रखा है 2800। ठीक है, फिर आपको जीएफसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है क्या? आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट दे रखा है, यानी कि एनएफसीएफ दे रखा है, जीएफसीएफ नहीं दे रखा। तो जीएफसीएफ निकालने के लिए क्या कर देंगे, एनएफसीएफ में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। एनएफसीएफ दे रखी है आपको 2100 प्लस डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, ये दे रखा है 550। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीएफसीएफ निकल के आ जाएगा। फिर चेंज इन स्टॉक में हमारे को क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तभी तो हमें निकालने के लिए कहा है इसने। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप मान लो एक्स, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक बेटा आपको दे रखा है यहां पे 100, तो 100 यहां पे माइनस कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो फॉर्मूला क्या था कि जीडीसीएफ इज इक्वल टू इसके दो बच्चे जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। जीडीसीएफ कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2800, जीएफसीएफ कितना है बेटा 2100 प्लस 550, ये हो जाएगा 2650 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा x माइनस 100, तो ये हो जाएगा 2550, 2800 माइनस 2550, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 250, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है 250 दे रखा है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूं, बिल्कुल सही है भाई, कोई गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। सर ये कॉन्फिडेंस ना, जब आंसर देख ले तो आपकी ठीक है तभी आपका आता है, क्या करे भाई, आज भी डर लगता है यार, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, बस इन्हीं दो चीजों से डर लगता है। आ जाओ, एनीवेज अगला है हमारा नेशनल इनकम निकालना है। अब यार नेशनल इनकम भला कैसे निकालेंगे हम, तो चलो ठीक है देखते हैं। नेशनल इनकम के लिए यार हम ना अपना नॉर्मल तरीके से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सामान दे रखे हैं सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के सामान दे रखे हैं आपको, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम बाय डिफॉल्ट क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम, यानी कि इन्होंने मांगा है एनएनपीएफसी मांगा है। एनएनपीएफसी के लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें जीडीपीएमपी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपीएमपी निकाल सकते हैं। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ तेरी, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप जीएफसीई लिखो सिर्फ, देखना मैं आपको कराऊंगा अभी। जीएफसी आपने लिख लिया, प्लस फिर आपको क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरी चीज थी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800। देखो ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, अब वो निकालना है तो दे तो रखा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखना अभी आंसर कैसे निकालूंगा, तीसरी चीज जीडीसीएफ ऐड कर दी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आपको कितना दे रखा है 700, ये लो 700। अब कितना हो जाएगा जीडीपी एमपी 900 प्लस 2800, 900 प्लस 2800 प्लस 700, ये आ गया 4400 प्लस जीएफसीई इज इक्वल टू जीडीपी एमपी है। अब क्वेश्चन में देखना जरा,
आपको तो सिर्फ एक ही एग्रीगेट पता है यहाँ पे, जीडीपी एमपी। वो भी कंप्लीटली नहीं पता, उसमें जीएफसी मिसिंग है। आपको क्वेश्चन में कोई और एग्रीगेट दे रखा है क्या? जी बिल्कुल दे रखा है, एनएनपीएमपी। बिना इसके हो ही नहीं सकता भाई। आपको क्वेश्चन में एनएनपीएमपी दे रखा है, एनएनपीएमपी दे रखा है कितना, 5230। अब आपको देखो, एक एग्रीगेट तो पूरा पता है और एक एग्रीगेट आपको आधा अधूरा पता है, यानी कि आप दो एग्रीगेट्स को कंपेयर करोगे तो जीएफसी तो आप निश्चित तौर पे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे जरा दिखाता हूं आपको। आपकी मर्जी है, किसी भी एग्रीगेट को लेफ्ट में ले लो, किसी को भी राइट में ले लो, किसी को भी लेफ्ट में ले लो, किसी को भी राइट में ले लो। मेरा मन कह रहा है कि जीडीपी एमपी को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं। जीडीपी एमपी को बेटा मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, और इधर रफ में कहीं पे मैं डाउन में ले लेता हूं जीडीपी एमपी। और एनएनपी एमपी को मैं राइट में ले लेता हूं इक्वल टू के, और यहां पे मैं अप में ले लेता हूं। एन से जी पे जाऊंगा तो मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन, एन से डी पे जाऊंगा तो माइनस करूंगा एनएफआईए, और एमपी से एमपी के लिए कुछ करना ही नहीं है। नाउ द थिंग इज, जीडीपी एमपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? जीडीपी एमपी की जगह मैं 4400 प्लस जीएफसीई लिख सकता हूं। अरे ना थोड़ा सा साइड कर देते हैं। जीडीपी एमपी की जगह मैंने देखो, ये देखो, जीडीपी एमपी की जगह मैंने ये लिख दिया। अब जरा देखना, फिर एनएनपी एमपी की जगह क्या लिख सकते हैं? एनएनपी एमपी तो हमारा 5230 है, तो देखो 5230 हो गया, ये देखो। फिर डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन इधर देखो 550 दे रखा है आपको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से। माइनस एनएफआईए कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम, अरे फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, 40। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस का साइन लगता, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो देखो 40 माइनस है ना, तो देखो माइनस का ये वाला साइन तो देखो नेचुरल है। अरे यार एक तो चार्जिंग, एक सेकंड, देखो माइनस का साइन, माइनस एनएफआईए में माइनस का साइन तो देखो फॉर्मूले की इक्वेशन से मिला है। और जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो प्लस 40 लिखते हम, 40 प्लस में होता, पर अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप माइनस 40 लिखोगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? अल्टीमेटली प्लस हो जाएंगे। अब आप ब्रैकेट में लिख दोगे माइनस 40, अब कुछ नहीं है। 5230 5230 प्लस 550 माइनस माइनस 40 प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 40। ये साइड आ गई 5820, और इधर तो 4400 प्लस जीएफसीई है, तो अल्टीमेटली आपका जीएफसीई कितना निकल के आ गया? 5820 माइनस 4400 1420। हे भोलेनाथ बस ये ठीक करा देना, थैंक गॉड, यस 1420 है, बहुत बढ़िया। अब जीएफसीई अगर आ गया तो यार जीएफसीई को अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो मेरा जीडीपी एमपी निकल के नहीं आ जाएगा भाई? जीडीपी एमपी देखो ना, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 4400 प्लस जीएफसीई, तो आपका जीडीपी एमपी आप कैसे निकालोगे? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 4400 प्लस जीएफसीई कितना है? 1420, तो 4400 प्लस 1420 ये आ गया 5820। दिस इज द आंसर इन करोड़। मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई कराने में। आई होप जितनी डेडिकेशन से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं आप तक वो डेडिकेशन पहुंच रही है। अगर इन द मीन टाइम अगर आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को मिनिमाइज करके प्लीज एक बार लाइक जरूर करना। एक पता चल जाता है कि एक सामने तो बैठे नहीं हो तो आपकी शाबाशी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, बट जेन्युइनली अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो लाइक करके एक बार थैंक यू लिख देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यार अगला भी बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे को एग्जाम्पल नंबर, वैसे एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन इनमें से करा देता हूं, दूसरा आप अपने आप कर लोगे, पक्की बात है। एग्जाम्पल नंबर 60, एग्जाम्पल नंबर 60 मैं यही वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, किस मेथड से? इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से, दो मेथड से निकालना है, एक इनकम से एक्सपेंडिचर से। ठीक है, फिर बी पार्ट कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में निकाल दो। ये बात की बात है, पहले एनएनपीएफसी निकाल लेते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हमें एनएनपीएफसी निकालना नहीं आता, इनकम मेथड से हमें क्या निकालना आता है? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी लिख दिया इज इक्वल टू, वो पांच चीजें प्लस करनी है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो आपको दे रखा है कितना? 9000।
अच्छा, कई बार आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा होगा, आपको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे रखा होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखा होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि उन दोनों चीजों को प्लस कर देंगे। जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आने वाली चीजें हैं उनको प्लस कर देंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन अभी सामने अटका नहीं है इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया, अदरवाइज होता तो मैं आपको जरूर कराता। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको कितना दे रखा है यार, मुझे रेंट तो देखिए यार कहीं दिख नहीं रहा है सच। अच्छा, रेंट नहीं दे रखा, सीधे क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो बीच की तीन चीजें तो उड़ गई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीन चीजों को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो बीच की तीन चीजों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सीधे 3000 लिख दूंगा। लास्ट मिक्स्ड इनकम ऐड कर देंगे। मिक्स्ड इनकम कितना है, देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको कितना दे रखा है, 1000। 1000 आपने ऐड कर दिया, 9 3 12 और 1 13, 13,000 हमारा क्या आ गया, एनडीपीएफसी। बट आर मोटिव इज नॉट टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी, हमें एनएनपीएफसी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में नेशनल इनकम मांगा है। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, जो निकालना है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और यहां पे डाउन में कर देना, और एनडीपीएफसी को जो दे रखा है वो इक्वल टू के राइट साइड में और अप में ले लेना। सिर्फ डी से एन पे जाने के लिए आपको ऐड कर देना है एनएफआईए, बाकी चीजें सब सेम है इसमें। तो 13,000 एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे रखा है। एनएफआईए क्या होता है, फ्रॉम -2, यानी कि 800 - 700, यानी कि 13,100 इज आवर एनएनपीएफसी यूजिंग विच मेथड, इनकम मेथड। चेक कर ले एक बार, ये है एग्जांपल नंबर 60, 13,100 बिल्कुल सही है। अब बारी आती है एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों को निकालना है क्या चीजें, एनएनपीएफसी को, क्योंकि इसने मांगा है ना, देखो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से भी। बट अगेन एक्सपेंडिचर मेथड से हमें एनएनपीएफसी नहीं निकलता, हमारा बाय डिफॉल्ट क्या निकलता है, जीडीपीएमपी। तो मैं पहले जीडीपीएमपी निकालूंगा। जीडीपीएमपी के लिए हम वो चार चीजें प्लस करेंगे, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। तो देखो पीएफसीई आपको कितना दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7,000 दे रखा है, 7,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4200 4200 प्लस जीडीसीएफ आपको कितना दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन जीडीसीएफ सीधे तौर पे तो दे नहीं रखा होगा, घुमा फिरा के दे रखा होगा, आ जाओ इसकी घुमा फिराने की निकालते हैं आदत। आपको क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। मैंने आपको बताया था जीडीसीएफ के दो बच्चे, एक जीएफसीएफ और एक होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। जीएफसीएफ आपको नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एनएफसीएफ दे रखा है। तो भैया जीएफसीएफ हम लोग निकाल लेंगे, एनएफसीएफ में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो जीएफसीएफ आ जाएगा, और फिर उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दें इसमें और इसको ऐड कर दें तो हमारा जीडीसीएफ आ जाएगा। जरा देखो एनएफसीएफ आपको कितना दे रखा है, एनएफसीएफ आपको दे रखा है बेटा 1700, 1700 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, इधर देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1100, ये हो गया जीएफसीएफ। इसमें प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपका कितना दे रखा है, इधर देखो चेंज इन स्टॉक आपका दे रखा है 500, ये देखो 500। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1700 प्लस 1100 प्लस 500, ये 3300 रुपीज आपका क्या आ गया है बेटा, जीडीसीएफ आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3300। ये फ्लो चार्ट जरा ध्यान से समझ लेना, अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाके दोबारा से देख लेना, सेम तरीके से मैंने 3 4 बार करा रखा है। लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चाहिए होंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रखी है 600, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको कितनी दे रखी है 800। तो 600 माइनस 800 कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिख दो 600 माइनस 800, ये हो जाएगा 7,000 प्लस 4200 प्लस 3300, 600 माइनस 800 इज -200, अल्टीमेटली -200 हो जाएगा, यानी कि 14,300 आ गया हमारा जीडीपीएमपी। नाउ निकालना जीडीपीएमपी नहीं है, निकालना हमें क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी को आपने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिया और यहां पे आपने डाउन में कहीं ले लिया रफ में, और जीडीपीएमपी आपको दे रखा है तो जीडीपीएमपी आप राइट में लेना और यहां पे आप अप में ले लेना। जो निकालना है वो लेफ्ट में और डाउन में, जो दे रखा है वो राइट में और अप में। जी से एन पे जाना है माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए।
एमपी से एफसी जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। एनएनपी एफसी निकाल, जीडीपी एमपी आपको कितना दे रखा है 14,300, ये देखो। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये देखो 1100 डेप्रिसिएशन है। प्लस एनएफआईए, एनएफआईए आपको दे रखा था ना, ये देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम में से 2 माइनस करना है, यानी कि 800 माइनस 700, ब्रैकेट में 800 माइनस 700 और माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 300, यानी बहुत गंदा हो गया है। इनडायरेक्ट टैक्स देखो आपको कितना दे रखा है 300 दे रखा है, और सब्सिडी कितनी दे रखी है 100। 300 में से 100 माइनस कर दो, ब्रैकेट में 300 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 14,300 माइनस 1100 प्लस 100, क्योंकि 800 माइनस 700 इज 100, तो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस 200, 13,100। ये मेरी जान, मजा आ गया। एक बात बताओ, इनकम मेथड से भी हमारा एनएनपीएफसी कितना आया था 13,100 रुपए। एनएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड भी हमारा 13,100 रुपए आ गया आंसर, यानी कि हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑल गुड। अगला मेथड ये जरा देखना यार, एक बार ये करा ही दूं क्या, इसमें थोड़े अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और सही, इतना कर लिया, एक और सही। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर निकालना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड कर लेते हैं। नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, भाई एनएनपीएफसी नहीं आता निकालना, हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकालना आता है। बाद में हम इक्वेशन बना लेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से बाय डिफॉल्ट आप क्या निकालोगे, पहले जीडीपीएमपी निकालोगे। तो देखो जीडीपीएमपी इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है पीएफसीई, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है 900। दूसरी चीज थी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि 500। तीसरी चीज थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी जीडीसीएफ, देखना जरा यहां भी तमाशा कर रखा होगा, अच्छा नहीं ज्यादा नहीं है, इस बार ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि जीएफसीएफ दे रखा है, और चेंज इन स्टॉक का है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये रहा चेंज इन स्टॉक दे रखा है कितना 350। तो जीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो जीडीसीएफ आ जाता है, यानी कि 800 और 350 को प्लस कर दो, जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि 350 ऐड कर देंगे तो जीडीसीएफ आ जाएगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आपको कहां दे रखा है, मैं मिटा रहा हूं एक बार, थोड़ा साफ सुथरा करता जाऊंगा साथ के साथ। एक्सपोर्ट दे रखी है आपको 200, इंपोर्ट दे रखी है आपको 350, तो 200 माइनस 350, तो ब्रैकेट में 200 माइनस 350, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 350 माइनस 150, क्योंकि 200 माइनस 350 इज माइनस 150, तो अल्टीमेटली यहां पे आ रहा है 2400 रुपीज करोड़ जीडीपीएमपी। बट जीडीपीएमपी निकालना ही नहीं है, निकालना तो एनएनपीएफसी है, तो एनएनपीएफसी को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लेंगे और यहां पे कहीं पे डाउन में ले लेंगे, और जीडीपीएमपी हमने निकाल लिया है तो उसे जीडीपीएमपी को इक्वल टू के राइट साइड में ले लेंगे और यहां पे अप में ले लेंगे। जी से एन पे जाना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए, फिर एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। जीडीपी एमपी आपको दे रखा है 2400, माइनस डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 दे रखी है, माइनस 50 प्लस एनएफआईए कितना दे रखा है, आय हाय 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 हाय। अब एनएफआईए देखो आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, जिसने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसमें आपने एक बात पढ़ी होगी कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। उसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए में आपका क्या था, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। दूसरा था प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से अगर आपकी कोई इनकम है, और तीसरी आपकी थी नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहां पे देखो आपको एनएफआईए डायरेक्टली नहीं दे रखा, आपको क्या क्या दे रखे हैं, इधर देखो पहले एक बार मिटा दूं इसे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड -60, एक कंपोनेंट दे रखा है, और नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरा कंपोनेंट दे रखा है। यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे, इन दोनों को कंपोनेंट को प्लस करेंगे तो एनएफआईए आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं पता तो प्लीज चैप्टर नंबर 2 की मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। -60 और -10 दे रखे हैं, यानी -60 प्लस -10 -70 हो जाएगा, तो -60 -10 माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी,
इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स देखो ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स इज 200 और सब्सिडीज कितनी है? सब्सिडीज दे रखी हैं 50, तो 200 माइनस 50, 200 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 50 माइनस 70 माइनस 150, ये अरे 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 2400 माइनस 50 माइनस 70 माइनस 150, ये आ गया 2130। क्या पता नहीं कि गिल्ट नहीं आ रही, वो गट फील नहीं आ रही कि सही है आंसर 59। पर यार सही है, क्या करें भाई, आदत सी पड़ गई है मैं तो सही निकालने की। खैर अगला अगला आ जाओ, इसको हम यहां पे शिफ्ट कर दें। ये तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लिया। नाउ इनकम मेथड से बारी आती है, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड निकालना है। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम तो निकालनी नहीं आती, हमें एनडीपीएफसी निकालना आता है, क्योंकि इनकम मेथड से बाय डिफॉल्ट पहले क्या निकलती है? एनडीपीएफसी निकलती है, फिर एनएनपीएफसी हम बना देंगे। सबसे पहली चीज क्या है? 5 चीजों को ऐड करना है। सबसे पहली चीज है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहले तो मैं सारी चीजें रब कर दूं इसमें। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको दे रखा है कितना? 800। दूसरी चीज है रेंट एंड रॉयल्टी। आपको रेंट एंड रॉयल्टी कहीं दे रखा है क्या? दे ही नहीं रखा कुछ। अच्छा, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। भाई साहब सारा काम खत्म हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है आपको, बीच की 3 चीजें गायब हो गई। 550 आपने ऐड कर दिया, 3 चीजें आपका रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीनों को रिप्लेस कर दिया किसने? ऑपरेटिंग सरप्लस ने। प्लस दोबारा चार्जिंग खत्म। पता क्या, चार्जिंग में तुरंत निकाल ले रहा हूं ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है। अब आपकी क्लास खत्म करने के बाद एग्जैक्टली एक बार लंबे तरीके से 10-15 मिनट लगा के पूरा चार्ज कर लूंगा, फिर ये चलेगी पूरा दिन। आ जाओ, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कहां पे है भाई? मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम, ये रहा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है यार, ये 850। तो ये कितना आ गया? 800, 1350, 1350 प्लस 800, ये आ गया 2200। 2200 आ गया एनडीपीएफसी। हमें क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। यार आप इसे लेफ्ट डाउन कर लोगे ना तो मैं वैसे ही बता देता हूं। एनडीपीएफसी में प्लस कर देंगे एनएफआईए, तो हमारा एनएनपीएफसी आ जाता है। तो 2200 प्लस एनएफआईए हमारा पता कितना आया था? ये जो मैंने बताया नहीं था, ये -60 और -10 -70 हो गए थे। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया? 2130। पिछले में भी, यहां भी देखना हमारा आंसर क्या आया था? 2130, यहां भी 2130 है। करोड़ लगा लेना, आपका आंसर आ गया है। जितने तगड़े क्वेश्चंस थे मैंने सारे करा दिए हैं। एंड अगर इसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ यार मुझे कहीं से सैंपल पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, तो सैंपल पेपर्स की मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें वो कवर कर दूंगा। अभी तो फिलहाल के लिए तुम भले चंगे हो, उठाओ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो। मैंने आपका मेथड क्लियर कर दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है पक्का, ठीक है ना? रिविजन करते रहो, एग्जाम के लिए मेहनत करते रहो। आपके पास टाइम है तो उसका फायदा उठाओ, और 40 से कम की सोचना भी मत। 40 में से 40 लाने की कोशिश करो। 1-2 नंबर कट जाए तो भी मायूस होना चाहिए आपको, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम है, ठीक है ना? तो कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप भी अपने आप को तैयार कर दो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।